हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे आज के शानदार और बेहतरीन क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग बहुत ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी सीआई। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और इसमें आपको जो है सभी तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं आज के अपने शानदार और बेहतरीन चैप्टर पे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहले सवाल का जवाब आपके सामने आएगा। पहला सवाल आपके सामने आएगा और इसका जवाब क्या होगा आपको बताइए। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं। दिया गया है कि 1200 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको बताओ। इसे बनाने के हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक है। सारे तरीके मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप जो है बाद में किसी भी एक तरीका को यूज करें जो कैलकुलेशन को आसान करे। कैलकुलेशन आसान कैसे होगा? तो जब तरीके 3-4 आपको पते होंगे और उसके बाद डेटा के अकॉर्डिंग कहां पे कौन सा तरीका फिट बैठेगा उसे आपको क्वेश्चन में आइडिया लगने लगेगा। फिर आप किसी एक अप्रोच को ही क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो पहले हम, यह आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे अप्रोच को देख लेते हैं। 12% रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, अब प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो। ये हमारा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे 20-20, ये आ जाएगा 44%। 44% इसको सॉल्व कीजिएगा। तो उसके बाद आप बोलेंगे सर अगर हम इसका मूलधन का 44% निकाल दें तो 44 बटे में क्या होगा? 100 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 12 चौका 48 का 8 हो जाएगा, 12 चौका 48 और 4 52 हो जाएगा। 528 रुपये आपके सवाल का सही जवाब होगा। 528 रुपये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये बात आपको समझ में आई? 528 रुपये आपके सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया। अब इसमें दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के आप क्वेश्चन को बना। इसका सेकंड अप्रोच क्या होगा ये भी आप देखिए। ये पहला अप्रोच आपने देख लिया, सेकंड अप्रोच आप देखिए। जैसे 20% दिया गया है तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी अगर 5 आपका मूलधन है, 1 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 6 होगा। 2 साल की बात की जा रही है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। 3 साल की बात होगी तो क्यूब करेंगे। स्क्वायर कीजिएगा कि 25 और ये क्या हो गया? 36 हो जाएगा। यानी ये आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट। कितने साल के बाद का? ये 2 साल के बाद। मूलधन अगर 25 है तो 2 साल के बाद अमाउंट 36 आपको मिलेगा। अगर मूलधन 5 है तो 1 साल का अमाउंट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। किस रेट पे? तो 20% के रेट पे। तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये अंतर कितना आएगा? 11 का। तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में मूलधन दिया गया तो मूलधन को मूलधन से तुलना कर देंगे, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से तुलना कर देंगे। तुलना कर दिया हम लोगों ने। अब हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 11 की वैल्यू चाहिए। ये 25 से काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 12 चौका 48, यानी 48 बार में कटेगा। 11 से गुना करेंगे, 11 8 88 का 8 हाथ में 8 बचेगा। 11 4 44, 44 में 8 को ऐड करेंगे 52 हो जाएगा। 528 आपके सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 528 आपके सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चे? आपके सवाल का जवाब। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ट्री मेथड होता है, वो भी कई बार हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। उसे भी आप देख लीजिए ट्री मेथड क्या होगा। जैसे आपको ट्री मेथड में क्या करते हैं, ये मूलधन आपको दिया गया है तो मूलधन को ले लीजिए यहाँ पे और इस पे 2 साल ब्याज लगा दीजिए। पहले साल दूसरे साल। पहले साल भी 20% मिलेगा, इसका 20% क्या होगा? 240। दूसरे साल 20% मिलेगा, 240। दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इसका 20% क्या होगा? 48 होगा। अब इन सभी ब्याज को जोड़ेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24 और 24 48, यानी 480।
अब प्लस में 48 को ऐड कीजिएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 528 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। सभी को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 580 रुपया, 528 रुपये आ गया, ऑप्शन बी। तो ये 3 मेथड आप जनरली यूज करते हैं, बाकी और भी कई सारे मेथड है, उससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन 3 मेथड पे हमारी कमांड होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में 3 मेथड यूज नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो मेथड क्वेश्चन को आसान करेगा उसे यूज करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे मैं आपको लेके आता हूं, सेकंड क्वेश्चन पे, इसका जवाब दीजिए। 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या, तो कोई भी एक तरीका आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, जवाब दे दीजिए। अब बोलेंगे सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला ही यूज कर लें। ये फॉर्मूला मन में यूज किया कीजिए, जितना मन में आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन क्या होगा, आसान रहेगा। एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 करेंगे तो क्या होगा, 44% हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में 44% है, इस मूलधन का अगर हम 44% निकाले तो रियल में कितना होगा वो पता चल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 0 4 3 12 4 3 12 1 13, 1320 रुपये आपके सवाल का जवाब, 1320 रुपये आपके सवाल का जवाब। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखें। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कीजिएगा सवाल आसानी रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को बना करके आगे निकल जाएंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब दीजिए। 900 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा आपको बताना। मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। मिश्रधन कितना होगा। 900 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो आपको बताना है कि 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब दीजिए। अब बोलेंगे सर 900 रुपये की राशि को 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर निवेश किया गया तो मिश्रधन क्या होगा। 10% का मतलब क्या होगा, 10% चक्रवृद्धि ब्याज अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, 21% है। एक्स प्लस वाई फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 21%। अगर इस मूलधन का 900 का 21% निकालेंगे तो 21 बटे में क्या होगा, 100। ये 2 साल का क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये 9 से 9 जाएगा और 9 दूनी 18 होगा, 180। तो अगर मैं पूछूं कि अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा 2 साल के बाद, तो मूलधन और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन आपका कितना, 900 में 100 जोड़ेंगे 1000 और 89 जोड़ेंगे तो 1089, ये आपका आएगा 2 साल के बाद अमाउंट यानी मिश्रधन। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब, 1089 आपके सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। 20,000 रुपये की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद कितना होगा आपको बताना। 2 वर्षों के बाद कितना होगा ये आपको बताना है, इसका जवाब आप क्या देंगे। 2 वर्षों के बाद ये कितना होगा आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर 20,000 की राशि, अब अर्धवार्षिक की बात की गई है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, हर 6 महीने पे आपको ब्याज मिलता है और ये 20% प्रति वर्ष है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज 20%, तो 6 महीने में मिलने वाला ब्याज 10% होगा, आधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में रेट क्या हो गया बच्चे, 10%। कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा 2 साल में,
2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, हर 6 महीना पे ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में आपका 6 महीना जो है 4 बार आएगा, 4 बार आएगा। तो आप बोलेंगे सर ब्याज हमें कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। इसे हम 4 साल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर 10%, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 10% अगर आपको 4 बार मिले, 10% आपको 4 बार मिले, तो इसका 1% क्या होगा, इसका 1%। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट अगर माइंड कैलकुलेशन आप करेंगे तो हो जाएगा 21 दूनी 42, 4 46, 46.41%। ये कैसे हुआ, इसे देखिए, इन दोनों में एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 21% आएगा, इन दोनों में एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 21% आएगा, इन दोनों में एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, 21 21 42 और 21 के साथ 441, 42 4 46.41%। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो जो मूलधन आपको दिया गया 20,000, इसी 20,000 का 46.41% निकालना है। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे में 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे में 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। 9282 आपके सवाल का जवाब होगा, 9282 आपके सवाल का जवाब होगा, 9282 आपके सवाल का सही जवाब, 9282 आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका जवाब 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा आपको बताना। 18 महीने के बाद मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब दीजिए, 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा, इसका जवाब आप क्या देंगे? अठारह माह के बाद मिश्रधन कितना होगा ये आपको बताना है। बताइए बच्चे इस प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे? आइए बच्चे देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अगर हम बात करें कि अर्धवार्षिक की बात हो रही है तो रेट आपका क्या हो जाएगा, हर 6 महीने पे 5% मिलेगा, रेट आपका 5% हो जाएगा। और ये 5% कितनी बार मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 6 महीना पे ब्याज मिलेगा, तो 18 महीने में 6 महीना कितना बार आएगा, 6 3 18, 3 बार आएगा, तो 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 3। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है, 1/में क्या होता है, 20। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चे रेट आपका क्या दिया गया, 10% दिया गया। 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक अप्रोच समझाता हूँ, इस अप्रोच को थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, इसको बढ़िया से समझेंगे। पहले इसी एग्जांपल को ले लीजिए, जैसे कि 1200 आपको दिया गया, 1200 दिया गया। अभी 1200 पे 3 साल हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 3 बार हमें ब्याज मिलेगा, 3 बार 18 महीने में 3 बार ब्याज मिलेगा। और प्रत्येक बार 5% मिलेगा। पहली बार भी 5%, दूसरी बार भी 5% और तीसरी बार भी 5%। इसका 5% निकालेंगे तो 60 आएगा, इसका 5% निकालेंगे 60, और पहली बार पहले साल पे ब्याज पे भी ब्याज, तो इसका 60, इसका 5% निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका 5% निकालेंगे तो 60 आएगा। अब जितना ब्याज है उन सब पे ब्याज मिलेगा, इस पे निकालेंगे 5% तो 3 आएगा, इस पे निकालेंगे 5% तो 3 आएगा। अब इस पे निकालेंगे 5% तो 5 3 15, 0.0। तो ये आप बोलेंगे सर ये हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल। ध्यान दीजिएगा ये 60 कितनी बार आया है, तो बोलिएगा सर 60 3 बार आया है। 1 2 3, ये 3 कितनी बार आया है, ये भी 3 बार आया है। ये 0.1, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो हम एक काम करें, क्यों ना हम ये काम ना करके डायरेक्ट इसी को लिख दे क्वेश्चन में। हम जो है ये कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते, बहुत जल्दी अगर लिख पाए हम इसे तो क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया कि इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिखना है। अगर मैं बोलूँ कि इसको डायरेक्ट आपको लिखना है
तो कैसे लिखेंगे आप? आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और इस चीज को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के लिखना है इसको। तो आपको पता है कि जो मूलधन है, देखिए जो मूलधन है इस पे पहली बार 5% मिला तो 60 आया। ये कितनी बार मिला? 2 3 3 बार मिला। तो पहली बार मूलधन पे जो रेट आप निकालिएगा वो वैल्यू जो आएगी ब्याज वो कितनी बार मिलेगा? 3 बार। ठीक है। उसके बाद फिर जब आप इस पे अगर आप निकालते हैं 5%, ये भी कितनी बार मिला? 1 2 और 3। यानी जो ब्याज है उस पे जब आपने ब्याज निकाला ये भी कितनी बार मिला? 3 बार। फिर जो ये ब्याज है इस पे एक बार ब्याज मिला। इसी चीज को हम सिंपल वे में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हटा दीजिएगा, डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले इसका क्या निकालिए? 5%। इसका 5% क्या आएगा? 60 आएगा। आपको पता है कि 60 कितनी बार मिलेगा? 3 बार। ये जो 60 आया इसका 5% निकालिए। इसका 5% 3 आ गया। ये 3 भी कितनी बार मिलेगा? 3 बार। अब ये जो 3 आया इसका निकालिए 5%। तो 5 3 15 0.15, ये बस एक ही बार मिलेगा। ये डायरेक्ट आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे अगर जल्दी लिखेंगे तभी आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो 60 और 9 180 और 9 1 180 और 189 आप 1.5, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया जोड़ने का। लेकिन हमसे मिश्रधन पूछा गया तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम मूलधन को ऐड कर दें तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट। मूलधन कितना है? 1200 है। इसमें आप 1200 को ऐड कर दीजिए। 1200 ये 0.15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो 1389.15 आपके सवाल का सही जवाब। 1389.15 आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल अप्रोच मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने का। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये आपको बताएं। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं इसे बताएं। दिया गया है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 477 रुपये है तो निवेश किया गया मूलधन क्या होगा आपको बताना। निवेश किया गया मूलधन क्या होगा ये आपको बताना। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। निवेश किया गया मूलधन क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब आप क्या दे सकते हैं? इसका जवाब आप क्या दीजिए। आप बोलेंगे सर देखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो यहाँ पे आप ये तरीका यूज कर लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़िए। 12% का मतलब 4 3 12, 4 से 25 बार में जाएगा तो 3/25। अगर आपका मूलधन 25 है तो एक साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 28 होगा। 2 साल के बाद पता करना तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 28 का स्क्वायर करेंगे 22 22 हाँ 484, 22 और 4 3 7 784 होगा। अब इसके बीच में अंतर कितने का है? तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। अगर ये आपका मूलधन है तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज से तुलना कर देंगे 159। इसके बारे में कौन बता रहा है? 159। हमें चाहिए क्या? मूलधन चाहिए। मूलधन मतलब 625 की वैल्यू चाहिए। इससे कितनी बार में कटेगा? 3 बार। 3 9 27 का 7, 3 5 15 2 17, 3 एकम 3 1 4। अब गुना करेंगे तो 5 3 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 और 6 3 का 18। 1875 आपके सवाल का सही जवाब। 1875 आपके सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सही है प्यारे बच्चे यहां तक। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसका जवाब क्या होगा ये बताना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब क्या? 5,120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको बताना है, इसका जवाब आप दीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो अगर हम इसका निकालते हैं 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1/8। तो अगर हम इसका निकाले 12.5%, मतलब 1/8 निकाले, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 छक 48, 3 बच गया, 8 चौका 32 और ये 0। ये कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा, प्लस प्लस। इसका निकालेंगे 1/8, तो 8 अठाई 64, 80 आ जाएगा, 8 बार में जाएगा। ये भी कितनी बार मिलेगा? 3 बार। इसका निकालेंगे 1/8, ये 10 हो जाएगा। अब ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जोड़ दीजिए 0, 4 3 12, 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा। यहाँ पे 8 3 24 और ये 10 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया, इसको जोड़ दीजिए। 4 2 6 1 7 हो जाएगा और ये 2 और 1 21 हो जाएगा। 21 और 70 आपके सवाल का सही जवाब होगा। 21 और 70 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा? 6,000 की राशि पर 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? इसे आप कैसे बनाएंगे? अब बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मूलधन 6,000 रुपये, 6,000 रुपये है, और ये 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है? 7,986 हो जाता है। तो हम पहले इसे कटाने की कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसके रेशियो को। अगर ये कटेगा तो 6 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 कम 6। यानी अगर मूलधन आपका 1,000 है तो 3 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? 1,331। 3 साल के बाद गैप क्या है? 3 साल का। तो जब 3 साल का गैप हो तो इधर क्या कीजिए? क्यूब रूट कीजिए और इधर क्यूब रूट कीजिए। 2 साल का गैप हो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, जितने साल का गैप हो रूट में उतना करेंगे हम। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे करेंगे क्यूब रूट करेंगे तो 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमारा मूलधन 10 है, 1 साल के बाद अमाउंट क्या मिलेगा? अगर 10 रुपया आपने किसी को दिया तो 1 साल के बाद कितना देगा? 11 रुपये। इसका मतलब है कि 1,000 आपने दिया तो 3 साल के बाद 1,331 देगा। लेकिन 1 साल के बाद कितना देगा? 10 पे 11। उसने ब्याज के तौर पे क्या दिया? 1 रुपया। अब एक ब्याज दिया तो इससे रेट निकाल सकते हैं। रेट क्या होगा? एक दिया ब्याज किस पे? 10 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो जवाब में क्या होगा? 10% होगा। तो 10% आपके सवाल का सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 10%। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब। एक व्यक्ति ने कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, यदि 2 वर्षों में 12,100 रुपया हो गई और 3 वर्षों में
13,310 रुपया हो गई, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है, इसका जवाब आप कैसे, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है आपको बताना है, इसका जवाब आप क्या दीजिए। देखिए, अगर कोई राशि आपने निवेश किया, 2 साल के बाद 12,100 रुपया हो गया, और वो 3 साल के बाद 13,310, इसके बीच में कितने गैप है, 1 साल का गैप। ये 2 साल के बाद का अमाउंट है और ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, जिसके बीच में 1 साल का गैप है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपने इतना रुपया किसी को दिया तो 1 साल के बाद वो आपको इतना देगा। यहाँ से रेट हम पता कर सकते हैं, 1 साल के बाद का डिफरेंस है। ये 11 से करेंगे तो 11 11 121, ये 11 से करेंगे 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। यानी आपने इतना रुपया किसी को दिया तो 1 साल के बाद इतना देगा, तो ब्याज के तौर पे कितना देगा, 11 रुपया, 11 रुपया आपको ब्याज देगा। तो 11 जो है 110 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, रेट आपका क्या होगा, 10% हो जाएगा। रेट आपने निकाल दिया 10%। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, यही बात आपसे पूछा गया था। तो जवाब क्या होगा, 10%। जवाब क्या होगा बच्चे, 10%। 10% आपके सवाल का सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब क्या होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 1 लाख के मूलधन पे 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। 1 लाख के मूलधन पे 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। 1 लाख के मूलधन पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अर्धवार्षिक की बात की जाए, अर्धवार्षिक में रेट क्या होता है, आधा हो जाता है 10%, हर 6 महीना पे ब्याज मिलेगा। 2 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज मिलेगा। तो अगर 10% 4 बार मिले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा क्या कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 41 और 4 46.41%। कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 10% आपको 4 बार मिले, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, अगर 4 बार 10% मिले और चक्रवृद्धि ब्याज हो सभी, इन दोनों के बदले एक क्या होगा, 21%, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। इसके बदले क्या होगा, 21%। अब इन दोनों के बदले 21% निकालेंगे, 42 और 4 46.41। 10% अगर 4 बार मिलता है, इसका मतलब है कि 46.41। तो अगर मैं बोलूं प्यारे बच्चे आपको कि यहाँ पे आपको सीआई पता चल गया, तो 1 लाख रुपया पे अगर आपको 46.41% चाहिए, नीचे में परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो आएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 46410, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 2 साल के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 46,410 रुपये मिलेगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। 46,410 रुपये आपके सवाल का जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चे, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप क्या देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है और 1,000 पर समान दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना। साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बताएं, साधारण ब्याज क्या होगा। आप बोलेंगे सर कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, वो ब्याज का दर हमें पता नहीं है, बट मूलधन हमारा क्या होता है, 2 साल में 21% बढ़ जाता है। अगर मूलधन को 100 मान ले तो 2 साल में कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। तो बीच में 2 साल का गैप, अगर इधर वर्गमूल निकाल दे और इधर वर्गमूल, तो 10 हो जाएगा और ये 11। ये मूलधन और अमाउंट 1 साल के बाद हो गया,
एक साल में कोई आदमी 1 रुपया ब्याज दे रहा है 10 रुपया पे, यहाँ से रेट निकालना बड़ा आसान है। रेट क्या हो जाएगा बच्चे? 10%। इस क्वेश्चन में आपने रेट क्या निकाल दिया? 10%। अगर रेट 10% है 1,000 रुपया पे, आपको 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एक साल में अगर 10% साधारण ब्याज मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा? 40%। डायरेक्ट 40% निकाल दीजिए, तो 40 बटे में क्या हो गया? 100। ये आपका साधारण ब्याज हो गया 4 साल में। तो बोलेंगे सर ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करेंगे तो 400 रुपीज आपके सवाल का जवाब। 400 रुपीज आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब क्या? अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब क्या? यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि क्या है आपको बताना। यह राशि क्या है आपको बताना है, इसका जवाब क्या? किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि क्या है आपको बताना है, इसका जवाब क्या? इस प्रश्न का जवाब आप कैसे देंगे ये बात? तो अब बोलेंगे सर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर अगर हमें निकालना है, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर हमें निकालना है, ये दिया गया क्वेश्चन। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो हमेशा हमेशा सीआई माइनस एसआई लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये अंतर कितना होगा? 125। ठीक है, अगर इस अंतर को डी मान लें, 2 साल के सीआई एसआई के अंतर को हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। और ये डी बराबर कितना दिया गया है? 2 साल का सीआई एसआई का अंतर कितना दिया गया है? 125। तो जब 2 साल के सीआई एसआई का अंतर पता हो तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर आर अपॉन 100, आर अपॉन में 100 और बराबर में रूट अंडर डी अपॉन में डी अपॉन में। आर की जगह पे क्या होगा? 5 और बटे में क्या होगा? 100 होगा, बराबर। डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 125 और पी लिखेंगे नीचे। ये एक बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा। रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। और ये 125 बटे में क्या आएगा? पी आएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 2020 और ये 500 हो जाएगा। यानी 50,000 रुपीज आपका मूलधन होगा। आपका मूलधन कितना होगा बच्चे? 50,000 रुपये होगा। 50,000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? 50,000 रुपीज आपके सवाल का सही जवाब। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसी के आधार पे एक और सवाल दिया गया, इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या दे सकते हैं? इसी के आधार पे एक और सवाल दिया गया, इसका जवाब क्या होगा? किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर आपको दिया गया 25। इस अंतर को हमने डी मान लिया। तो आपको मूलधन बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन में 100 बराबर में रूट अंडर डी अपॉन में पी। आर की जगह पे क्या लिखेंगे? तो 5% और नीचे में 100 लिखेंगे, बराबर रूट अंडर डी। डी की जगह पे क्या लिखेंगे? 25 और पी की जगह पे क्या लिखेंगे? तो पी की जगह पे हम यहाँ पे पता ही करना है, मूलधन तो पता ही करना है। ये कट जाएगा एक और ये जाएगा 20 बार में, दोनों से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 400 बराबर। ये हो जाएगा 25 और बटे में पी, गुना करेंगे तो 25 चौका 100 और 2 जीरो और आ जाएगा। तो 10,000 आपके सवाल का जवाब होगा। यानी आपका मूलधन कितना होगा बच्चे? 10,000 होगा, यानी कि 10,000। आपका मूलधन कितना होगा? 10,000 होगा, यानी कि 10,000।
तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।